नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में मतदान हो रहा है। 2 चरण संपन्न हो चुके हैं। तीसरा चरण 7 मई को होगा, जहां 9 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा, जिसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, भोपाल, विदिशा सीटों के लिए मतदान होगा। इसके अलावा बैतूल सीट पर भी उसी दिन मतदान होगा। बैतूल में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के निधन होने के चलते दूसरे चरण में जो मतदान होना था वो तीसरे चरण में मतदान होगा। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाली सीट हैं 3 लोकसभा सीटें, जिसमें गुना, राजगढ़ और विदिशा लोकसभा सीट है। यहाँ पर कांग्रेस भाजपा के दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हैं और इन सीटों पर सबकी निगाह इसलिए भी है क्योंकि इन चुनावी परिणामों के बाद इनका आगामी राजनीतिक भविष्य तय होगा। जैसे शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान लंबे समय के बाद चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लंबे समय तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह चौहान ने 1991 में विदिशा लोकसभा सीट से पहला सांसद का चुनाव लड़ा था। उसके बाद 2005 तक वे सांसद रहे थे। उसके बाद में अब ऐसा मौका है जब शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना के चुनावी मैदान में उतारा है। उनके सामने भानु प्रताप शर्मा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। या ये कहें कि एक तरफ तो 18 सालों के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ एक बार ऐसा मौका पहले भी आ चुका है जब भानु प्रताप शर्मा और शिवराज सिंह चौहान पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस ने भी बहुत ताकत झोंकी है। अब यहाँ पर दोनों ने बहुत ज़्यादा प्रचार किया है, लेकिन अब जब चुनावी परिणाम आएंगे तब इनका आगामी भविष्य तय होगा कि शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाएंगे, केंद्र में मंत्री बनेंगे या फिर आगे किस तरह से स्थिति इनकी रहने वाली है। वैसे ही गुना लोकसभा सीट है जिस पर सबकी निगाह है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में है। हालांकि इस सीट पर लंबे समय से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव तो लड़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा पहला मौका है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके सामने राव यादवेंद्र सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने कोशिश ये की है कि यादव समाज के वोट बैंक में सेंधमारी हो, इसलिए यादव समाज से प्रत्याशी खड़ा किया है। और यही रणनीति हमने देखा था कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने चली थी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से केपी यादव को खड़ा किया था। यादव समाज का साथ मिला और उन्हें जीत हासिल हुई थी। अब यहाँ पर हमने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। अमित शाह ने भी यहाँ पर जनसभा को संबोधित किया था और हमने देखा कि डॉक्टर मोहन यादव हों, मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री और तमाम भाजपा के दिग्गज नेता यहाँ पहुँचकर चुनावी प्रचार करते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि किस तरह से जीत हासिल की जाए। वैसे ही राजगढ़ लोकसभा सीट है। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में है। दिग्विजय सिंह के सामने रोडमल नागर प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के। रोडमल नागर 2 बार से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और अब लंबे समय के बाद दिग्विजय सिंह वापस अपने गृह क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए पहुँचे हैं। एक वक्त था जब राजगढ़ को दिग्विजय सिंह का गढ़ कहा जाता था, लेकिन अब ऐसी स्थितियां देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि राजगढ़ लोकसभा सीट में महज एक विधानसभा सीट ऐसी है जो कांग्रेस के पास है, वो भी दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह वहां से विधायक हैं, जबकि उनके भाई लक्ष्मण सिंह को भी चुनाव मैदान में हार का सामना करना पड़ा है और उन्हीं के करीबी प्रियवर सिंह भी इस बार विधानसभा का चुनाव हार गए हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें दिग्विजय सिंह के सामने हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह यहाँ पर सुबह से पदयात्राएं कर रहे हैं, गांव-गांव पहुंच रहे हैं, घर घर पहुंचकर लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। वैसे ही भाजपा ने भी यहां पर दिग्विजय सिंह की घेराबंदी की। अमित शाह ने राजगढ़ में जनसभा को संबोधित किया, लोगों के बीच पहुंचे रहे हैं भाजपा के तमाम दिग्गज नेता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वहां पर जनसभाएं की हैं। तो पूरी कोशिश है कि किस तरह से जीत हासिल की जाए। तो कांग्रेस और भाजपा के तमाम दिग्गज नेता इस चुनाव प्रचार में तो बहुत ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र 3 लोकसभा सीटों पर है, वो है गुना, राजगढ़ और विदिशा लोकसभा सीट। लेकिन अब देखना यही होगा कि इन सीटों पर किस तरह से परिणाम रहते हैं। भोपाल से टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।